जैसे कोई भी घर का बूढ़ा व्यक्ति अगर काऊ महाराज नौजवान को, घर में लड़का को या नाती को कोई सही शिक्षा देवे तो लड़का का बोले डोकर, बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि तो खराब हुई। ऐसे ही कहते ना परीक्षा जी महाराज। बड़े बूढ़े जैसे कोई नई लड़का को, नौजवान को जाके बोले ऐसे नहीं ऐसो करो तो बेजाई का तो बोले बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हुई। तो और देखो कहने का भाव तो ये है महाराज कि आज की दुनिया में अगर जिंदगी की सीख सीखनी है, अगर जीवन में कुछ करना है और जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो दिन में ज्यादा नहीं तो 10 मिनट निकाल करके बुजुर्गों के पास जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों के पास बैठने से महाराज जिंदगी का अनुभव मिलता है, जीवन का अनुभव मिलता है। तो 10 मिनट निकाल करके बुजुर्गों के पास जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों के भीतर जितनी बुद्धि होती है उतनी बुद्धि नए के भीतर नहीं होती है। अच्छा एक प्रसंग याद आ रहा है, बताओ तो बता दे तो हो गया और मनी मन में सोचने लगा कि अगर जब पवन रेखा मोह मिल जाती और मेरी शादी जगह संग में हो जाती तो मेरे सब मन की हो जाती। तो वह राक्षस ने कहा करो कि महाराज उग्रसेन को भेष बनाओ, और उग्रसेन का भेष बना करके वो राक्षस पवन रेखा के पास में जा पहुंचा। पवन रेखा नहीं पहचान पाई कि जी मेरे महाराज हैं या कोई राक्षस है। पवन रेखा ने जय जानी कि जी मेरे महाराज आइए। पवन रेखा ने उस राक्षस से बोला महाराज हम तो अभी आपको ही याद कर रहे थे और आप इतनी जल्दी आ गए। उग्रसेन के भेष में वो राक्षस बोला है हे भद्रे, तुम मथुरा में हमें अकेला घर छोड़ आई थी तो घर पे हमें अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। पवन रेखा बोली कोई बात नहीं महाराज, आ ही गए हो तो देखो ना ये बाग कितना सुंदर है, चलो मिलकर के इस बाग की सुंदरता का आनंद उठाते हैं। तो पवन रेखा और वो राक्षस दोनों परीक्षित जी उस बाग में घूमने के लिए चले। और जब बाग में घूमने लगे हैं वो राक्षस और पवन रेखा, तो पवन रेखा फिर भी नहीं पहचान पाई कि मेरे साथ जो है ये राक्षस है या मेरे महाराज है। वो तो जय जानो धती के भाई महाराज है। तो पवन रेखा बाग में घूमने लगी उस राक्षस के साथ, और जब बाग में घूमने लगी तो परीक्षित जी व राक्षस ने मौका पाए कि पवन रेखा के साथ में छल कर दिया। और जब उस राक्षस ने पवन रेखा के साथ में छल किया तो सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित छल करके वो राक्षस जो था अपने राक्षसी भेष में आ गया। और जब वो राक्षस अपने राक्षसी भेष में आओ ठाके मार के जोर जोर से महाराज हंसने लगा। और जब वो राक्षस जोर जोर से हंसने लगा पवन रेखा ने देखा कि ये मेरे महाराज नहीं बल्कि ये तो एक राक्षस था और इसने हमारे साथ में छल किया, हमारा धर्म नष्ट किया। तो पवन रेखा को ऐसा लगो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। याद रखो घर मकान टूट के गिर जाए व्यक्ति दोबारा बना लेगा, धन दौलत चली जाए परीक्षित जी व्यक्ति मेहनत करके कमा लेगा, लेकिन गई हुई इज्जत महाराज कभी वापस नहीं आती है। आज ध्यान रखना पवन रेखा ने जब देखा कि इस राक्षस ने हमारा धर्म नष्ट किया, इसने मेरे साथ में भोग विलास किया, तो पवन रेखा रोने लगी। और रोए के बाद राक्षस से बोली है पापी अगर मैं पहले जो जान लेती कि तू राक्षस है तो हम तो श्राप दे के भस्म कर देते। और पवन रेखा क्या बोली कि अरे तेरो होइए सत्यानाश अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरा। महाराज ध्यान रखना, आज पवन रेखा जो है ये उस राक्षस से बोली है दुष्ट नालायक, अगर मैं पहले जान लेती कि तू राक्षस है तो मैं तो श्राप दे के भस्म कर देती। आज तूने मुझे कहूँ को नहीं छोड़ो बोली जो पहले जान में लेती दे श्राप भस्म कर देती, जो
राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती। आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब मैं अपने पति के पास में जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। जोर जोर से पवन रेखा रोने लगी। तो उस राक्षस ने पवन रेखा से कहा, सुना, अब जो हुआ उसे कोई बिगाड़ तो नहीं सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें स्पर्श किया, मेरे ऐसी स्पर्श से तुम गर्भ धारण करोगी, और जब तुम गर्भ धारण करोगी तो तुम्हारे गर्भ से मेरे ही जैसा एक वीर बहादुर योद्धा जन्म लेगा बालक, और वो मेरे ही जैसा अत्याचारी होगा, पापी होगा, राक्षस प्रवृत्ति का होगा, संत महात्माओं को सताएगा, पाप अत्याचार करेगा। लेकिन एक खासियत होगी कि जब वो मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ेगा। इतना कह के वो राक्षस दादा भाव से चला गया। पवन रेखा रोती रही। अब जब रोती रही सो रोए रोए के महाराजा के सूझ गई। अब पवन रेखा जब सोच रही कि पति के ढेंगा कैसे जाई, का मुंह दिखाई, का कहीं, रोती रही। कछु देर बाद महाराज संत वही मथुरा में आई। उग्रसेन से पवन रेखा ने सारी बात छिपा ली। उग्रसेन को कछु नहीं बताओ। पवन रेखा ने गर्भ धारण किया, और जब पवन रेखा ने गर्भ धारण किया तो धीरे 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 समय बीता। महाराज जब धीरे धीरे समय बीता, पवन रेखा ने गर्भ धारण किया, और परीक्षित जी जब पवन रेखा ने गर्भ धारण किया, पवन रेखा के गर्भ के जब 9 मास पूरे हुए तो आज उसी राक्षस का जन्म होने वाला है। और जब राक्षस को जन्म हो तो चारों तरफ आंधी तूफान आने लगे, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे। महाराज लिखा मचाने लगे और टूटने लगी बिजली ब्रज पे बालक को जब जन्म हुआ, चारों तरफ बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे। ऐसा लग रहा है मानो महाराज पता नहीं कौन सी प्रलय आने वाली है। साल गिरा है सोचू सद नहीं आज आसमान में उड़ रहा है। बोलो गोविंद भगवान की। महाराज आज ध्यान रखना, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज जब उस बालक का जन्म हुआ परीक्षित जी महाराज पवन रेखा के गर्भ से, तो पवन रेखा ने देखा कि अब बालक को जन्म तो ही गया है और ये राक्षस के स्पर्श से पैदा हुआ, तो ये राक्षस होगा, पापी होगा, अधर्मी होगा, और मेरे घर में रहेगा तो फिर ये अत्याचार करेगा। तो ऐसा करे कि हम जो नदी में बहा दे। सो पवन रेखा ने क्या करो कि भाई बालक को महाराज पत्तों में लपेट के परीक्षित जी एक नदी में बहा दो। अब जैसे ही वो बालक नदी में बहाओ तब वो बालक बहते बहते पहुंचा कहाँ? बटेश्वर नगरी में। बटेश्वर नगरी के राजा रहे सूरसेन। तो दादा वो उस नदी में कर रहे थे स्नान, और जब स्नान कर रहे थे तो ये बालक बहता हुआ उनके ही पास में जाए पहुंचो। तो सूरसेन महाराज ने ये बालक लिया और लेके महाराज अपने बटेश्वर नगरी में आए। अच्छा, सूरसेन के पहले से एक और लड़का
हते जिनको नाम हतो वसुदेव। ध्यान से सुनना, तो वसुदेव महाराज ये सूरसेन के पहले ही लड़का हते और फिर सूरसेन को नदी में बहता हुआ ये पवन रेखा का बालक मिला। तो सूरसेन वो बालक नदी में से लेके आए और घरे बको लालन पालन करो, बको नाम रखवाओ। तो उसका नाम पड़ा महाराज कंस। का माने दूसरे का, अंश माने अंश, दूसरे का अंश वही कंस। कंस नाम रखा। अब कंस धीरे धीरे बड़ो भो, तो कंस को पता चली महाराज कि हमारे बाप जो सूरसेन नहीं बल्कि मथुरा के रहने वाले राजा उग्रसेन है। तो कंस ये महाराज बटेश्वर नगरी छोड़ करके मथुरा में आकर के रहने लगो। अब कंस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राक्षस के स्पर्श से हुआ था, तो मथुरा में जब कंस आओ तो उत्पात मचाने लगो। ये छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने जाता तो किसी को जल में डाल देता, किसी को कुछ करता, किसी को कुछ करता। अब राजा को लड़का तो कोई कछु कंस से कहता नहीं। तो अब धीरे धीरे शिकायतें आने लगी महाराज उग्रसेन के पास कि महाराज तुम्हारा लड़का बहुत बिगड़ियो है, जब सुधारो। और जब तुम्हारा राजा कोई लड़का नहीं सुधरिया तो फिर प्रजा क्या करे। तो अपने लड़के को थोड़ा नियंत्रण में रखो। उग्रसेन कंस को बहुत समझाते लेकिन कंस एक भी बात नहीं मानता। धीरे 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 कंस बड़ा हुआ, सयाना हो गया। तो अब यह संत महात्माओं को सताने लगा। किसी संत महात्मा को यह घमंड नहीं करने देता। मंदिरों में पूजा बंद करवा दी, पाठशालाओं में पढ़ाई बंद करवा दी, गौशालाओं में गाय कटने लगी। ऐसे पापाचरण कंस करने लगा। अब महाराज एक दिन उग्रसेन ने कंस को अपने ढेंगा बुलाओ और उग्रसेन ने कंस से कही, कंसराज ये तुम जो पाप कर रहे हो ना, ये पाप करना छोड़ दो। कंस कहने लगो काहे? तो उग्रसेन बोले तुम राजा के लड़का हो, प्रजा को सताए रहे हो, जो तुम्हें शोभा नहीं दे, तो प्रजा को सते वो छोड़ दो। कंस कहने लगो पिताजी बुढ़ापे पे तुम्हारी बुद्धि हुई है